Nom Nom Tales. दो चालाक दोस्त। एक समय की बात है। दो अलग अलग गांवों में रहने वाले दो लड़के थे, गोविंद और चिंटू। दोनों बहुत ही चालाक और थोड़ा बहुत शरारती भी थे। एक दिन गोविंद अपनी टोकरी में जंगली पेड़ के जड़े अदरक का नाम से लेकर बाजार जा रहा था और चिंटू अपनी टोकरी में दूसरी पेड़ के दाने काली मिर्च नाम दे के लेकर उसी बाजार की ओर जा रहा था। दोनों का इरादा किसी को ठगने का था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। चिंटू बोला, अरे भाई, इस साल मेरे खेत में इतनी काली मिर्च हुई है ना कि मैं सस्ती में बेचकर जल्दी घर लौट जाऊंगा। गोविंद सोचने लगा, अगर मैं इसकी काली मिर्च ले लूं और इसे अपना अदरक दे दूं तो मजा आ जाए। गोविंद बोला, अरे भाई, मेरे खेत में भी अदरक की भरमार है। मैं भी सस्ता बेचकर जल्दी निकलना चाहता हूँ। चिंटू बोला, तो क्यों ना हम दोनों आपस में ही अदला बदली कर लें? गोविंद बोला। हाँ, बिल्कुल। दोनों ने एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की सोचकर अपनी अपनी टोकरी बदल ली और फिर अलग अलग रास्ते से घर चले गए। घर पहुंचकर जब उन्होंने टोकरी खोली, दोनों चौंक गए। दोनों बोल पड़े, अरे, उसने मुझे ठग लिया है। दोनों ने एक दूसरे को ठग लिया। कुछ दिनों बाद दोनों फिर से बाजार में मिले और हंसते हुए बोले, हम दोनों तो एक जैसे चालाक हैं, चलो दोस्त बनते हैं। अब दोनों ने मिलकर दूसरों को ठगने का प्लान बनाया और काम की तलाश में एक ब्राह्मण के घर पहुंच गए। ब्राह्मण ने उन्हें काम दे दिया। एक को गाय की देखभाल करनी थी और दूसरे को तुलसी के पौधे में पानी देना था। लेकिन दोनों काम आसान नहीं थे। गाय बहुत शरारती थी। और तुलसी के नीचे एक गहरा गड्ढा था जिसमें सारा पानी गायब हो जाता था। दोनों परेशान हो गए। और एक दिन उन्होंने एक दूसरे को धोखा देने के लिए अपने काम बदल लिए। लेकिन दोनों को समझ आ गया। दोनों ने सोचा, अरे, दोनों काम तो मुश्किल है। एक रात उन्होंने तुलसी के नीचे का गड्ढा खोदा और क्या देखा, वहां बहुत सारा चांदी छुपा हुआ था। अब दोनों के मन में लालच आ गया। उन्होंने एक बोरी में चांदी भरने का प्लान बनाया और चिंटू अंदर जाकर चांदी निकलन लगा। गोविंद ऊपर बैठकर मदद करने लगा। लेकिन चिंटू ने सोचा, ये मुझे धोखा देगा, मैं पहले ही बच जाऊं। वह खुद ही बोरी के अंदर छिप गया। दूसरा दोस्त बोरी उठाकर भाग गया। लेकिन रास्ते में पानी पीने चला गया। तभी बोरी के अंदर से चिंटू बाहर निकला और पूरी चांदी लेकर भाग गया। जब गोविंद ने वापस आया तो बोरी गायब। वह चिल्लाया, अरे, मुझे तो मेरे ही दोस्त ने ठग लिया। कई दिनों बाद दोनों फिर मिले और फिर से दोस्त बन गए। लेकिन इस बार गोविंद ने बदला लेने की सोची। उसने सोचा, चिंटू मेरे कांधे पर आया और मेरे हिस्से का चांदी भी ले गया, इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। उसने मरने का नाटक किया और अपनी बीवी को बोलकर अपने दोस्त को बुलवाया। लेकिन दूसरा दोस्त भी बहुत चालाक था।
वो रोने का नाटक करते हुए घर के पेड़ पौधे काटने लगा और बोला, चिंटू बोला, मेरा दोस्त अब मेरे साथ नहीं कर रहा। अकेले कंधे पर नहीं ले जा सकता, पर मैं अपने दोस्त को 2 टुकड़ों में काट कर ले जाऊंगा। इतना सुनते ही गोविंद बोला, अरे बस बस, मैं जिंदा हूँ, मुझे माफ करो। ठीक है, तुम मुझसे ज्यादा चालाक निकले। कहानी की सीख। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जो लोग दूसरों को धोखा देने की सोचते हैं, अक्सर वही खुद भी धोखा खा जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, ईमानदारी और सच्चाई ही सबसे बड़ी समझदारी है।